ए टकिया, समुंदर संभाल, कहीं आंखों से छलक गया तो गजब हो जाएगा। बेशकीमती हैं ये, नकली को असली समझते हो मजदूर। इस कदर तुम फिदा हम मशीनों पर, सुन इंसान जलते हैं। हमारे दर्द पढ़ने का हुनर भी सीख गई तुम टकिया। शेरो शायरी गढ़ने की दवा भी जानती हो। शायद तुमसे ही सीखा मजदूर, तुमसे ही। बीबीसी दुनिया की अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें तुर्की सीरिया में आए भूकंप से करीब मरने वालों की जो संख्या है वो 41,000 के पार पहुंच गई है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या इंसानों के द्वारा चलाए जाने वाला मशीनी बुलडोजर, मलबा तो एक जैसा होता है, पर इस एक जैसे दिखने वाले मलबे में जो फंसी लाशें हैं, जानें हैं, वो 1000 गुना होती हैं कुदरत की मार में। बीबीसी की रिपोर्ट्स में मैं देखता हूँ कि बहुत ही शांत वातावरण में लोग अपने सीमित संसाधनों में एकदम शांत होके कुछ आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो भी उनके पास छोटे छोटे टूल होते हैं, फावड़ा है या हथौड़ा है, उसके जरिया मलबे को कम से कम इधर उधर डिस्टर्ब किए जो ज़िंदगी बचाने का प्रयास करते हैं। हमारे हिंदुस्तान की एनडीआरएफ की भी टीम वहाँ बहुत ही अपना विशेष योगदान दे रही है। पर इसी खबर में यह भी पता लगा कि जो एपी सेंटर है भूकंप का, उससे 100 किलोमीटर दूरी पे ही एक शहर है, एरिजोन्स शब्द नाम है शायद उसका, और वहाँ पे एक भी मकान नहीं गिरा। फॉल्ट लाइन के इतने करीब होने के बाद जो भी कारण हो, पर एक जो सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो भी मकान थे वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से और नक्शे के साथ बने थे, और उसमें मकान बनाते समय बिल्डरों ने सीमेंट सरिया इत्यादि में गड़बड़ी नहीं की थी। भूकंप जहाँ तक मुझे याद है अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में भी आया था और भारी तबाही हुई थी। भूकंप इस देश में, हमारे देश में भी आया, तबाहियाँ होती हैं। जो हमारी एक बहुत बड़ा शहर है दिल्ली, जहाँ करोड़ों लोग बसे हुए हैं, देश की राजधानी है जो दिल है, वह भी फॉल्ट जोन के काफ़ी करीब है। और चूँकि आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ती गई और कंस्ट्रक्शन भी बेहिसाब होता गया, तो भगवान जाने स्टेबिलिटी क्या होगी। लेकिन तुर्की और सीरिया की घटना कहीं ना कहीं हमको सचेत भी कर रही है। तो दूसरी ओर मजदूर टकिया की कहानी से हम ये संदर्भ ले सकते हैं कि काश अगर वहाँ पर टकिया जैसी सेंसिटिव मशीनें होती रोबोट के रूप में हमारे पास और अधिक, तो वह इंसानों की ही तरह मलबे संवेदनशीलता से तेज़ी से हटा सकती थी, और जो सिसकियां हैं जो शायद इंसान शोर में सुन नहीं पा रहा था, वो शायद वो मशीनें और अच्छे से सुन लेती, और ये जो आंकड़ा है ये शायद बहुत कम होता। तो इस तरह की टकिया या रोबोट्स का इस्तेमाल इस तरह के बड़े जहाँ पे हादसे हो जाते हैं वो भविष्य में और हम कर सकते हैं जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस बढ़ेगी। पर जो भी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, क्या हम उसका सही से सदुपयोग, पूरा उपयोग करते हैं? अभी जोशीमठ की खबर जो अब मीडिया से गायब हो गई है एकाएक, वहाँ पे जो एक हाइड्रो टनल एक बन रही थी, सुरंग बन रही थी, तो क्या जैसा कि वैज्ञानिकों ने, जियो टेक्टोनिक्स के विशेषज्ञों ने बताया कि हम वहाँ फॉल्ट जोन्स को मशीनों के ज़रिए बिना
मतलब कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ के हम उसको फॉल्ट जोन्स को पहचान सकते थे। तो क्या हम टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करते हैं? और क्या इन सेंसिटिव एरियाज़ में जो इतने बहुत ज़्यादा कई मंजिला इमारतें और चौड़ी चौड़ी सड़कें इत्यादि भारी मशीनों से नदी और पहाड़ के मुहाने पर, पहाड़ के नुक्कड़ पे एकदम नीचे बनाने की कोशिश करते हैं, सारे दिशा निर्देश होने के बावजूद जो हम आँख मूंद लेते हैं, ये क्या इशारा करता है? टेक्नोलॉजी का ही तो मिसयूज है। जो अभी मैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें सुन रहा था पवन खेरा जी को कि कैसे अफवाहों का तकनीकीकरण हो गया है। हमारा एम जो एक समय कभी एम्स बनाने का था, आज ये फेक न्यूज़ इसको बढ़ावा देना इस तरफ चला गया। ये जो लोग फैक्ट चेक करते हैं उन्हीं को ही जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों पे भी हमें सोचना होगा। फिलहाल नाटक के शुरुआत में या इसी नाटक के शुरुआत में मज़दूर टकिया के इस नाटक में एक दर्द की बात मज़दूर कर रहा था। उस दर्द के विषय में आप सोचिए, तब तक मैं मज़दूर टकिया का अगला एपिसोड बनाने की कोशिश करता हूं। और इस बीच सत्य हिंदी के माध्यम से आलोक जोशी जी और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया सीनेट जी की मध्य जो अभी बात हुई है फेक न्यूज इत्यादि की, और कैसे एक छोटी सी आईडी का मिसयूज किया जाता है, उसको फिर बड़े बड़े लोग उसको प्रोपोगेट करते हैं। मेरी भी तो एक छोटी सी आईडी है, पर कंस्ट्रक्टिव वर्क इससे किया जा सकता है। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त।